कहाँ कमी घाटा है, और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद इन तमाम कमी कमज़ोरियों को दूर करने की हमें तौफ़ीक अता करे। बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी सिस्टर रुखसाना से कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद का कलाम हम सब तक पहुँचाएँ। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर नीला। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सारी इज़्ज़त और जलाल मेरे यीशु को मिले। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और हशमत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में, खादमीन की खिदमत में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जो पिछले वीक में मैं आप लोगों के साथ नहीं थी, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बीमार थी और अभी भी हूँ, लेकिन ये बदन जो है ये खुदावंद के जलाल के लिए है। सो हमें उसी के जलाल के लिए इसको खर्चो इस्तेमाल करना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खातमीन के लिए, जो हमेशा हम सब के लिए राय मशल होते हैं। और शुक्रगुजार हूँ आज के तमाम प्रस्तारों के लिए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ दुआ की है। सिस्टर नीला, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो स्टार्टिंग में मेरे लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने बरकत को हासिल की आज की दुआ से। भाई सितार गौरी की दुआ से मैं मुतफिक हूँ। अगर मेरे गले में भी खराश अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सबसे पहले बाप और बेटा और रूह कुद्दस को वेलकम कहती हूँ, ताकि वो पाक रूह जो हमारी तकवीयत है, जो हमें समझने में मदद करता है, हम सब की रहनुमाई करे और हमें तकवीयत दे। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पहाड़ी वास पर ही सीख रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे कि अभी तो रोज़ों के अयाम गुजरे हैं, तो आज सिस्टर रुखसाना फिर हमें रोज़ों के अयाम के बारे में बताना चाहती है। मेरे अजीज़ों, मेरा अभी इन्हीं चैप्टर्स में से पहाड़ी वास में यही मेरा आज टॉपिक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने अपने हथियारों को अपने हाथ में ले लें, और खुदावंद के कलाम में से हम निकालेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6ठा बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत जो है हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बतला दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि हम जब रोजा रखते हैं तो जिस तरह खुदावंद के कलाम में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने पहाड़ी वास में शुरू ही किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पहाड़ी वास की जो मरकजी आयत है वो ये है कि बस कामल हो जो जैसे कि तुम्हारा मसीह कामल है। मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरह रोमियो 13 बाब की 1 से लेकर 5 आयत में यीशु मसीह ने हमें इस मौजूदा जहां में पाक जिंदगी को बसर करने के लिए हमारे लिए हदायत फरमाई है। और ये जो पहाड़ी वास है, ये खुदावंद यीशु मसीह हमें अब्दी बादशाही के म्यार तक पहुंचाने के लिए अपने शागिर्दों के लिए, और आज हमें जो है इसके लिए तलकीन कर रहे हैं कि हमें किस तरह जो है रोजे को रखना है। आमीन। जिस तरह के रोजा जो है अब्रानी और अरबी में देखा जाए तो इसको सूम कहते हैं, यानी कि अपनी जान को दुख देना। और रोजा जो है जो एक कुर्बानी है, कुर्बानी देने वाला और लेने वाला, इन दोनों का जो है एक होना बहुत ही जरूरी है। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि जब हमें मसीह जो है वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा कि मसीह खुद जो है वो कामल है, तो आज हम सीखेंगे कि हम भी जब रोजा रखते हैं तो क्या मसीह की तरह ही कामल होकर रोजा रखते हैं। आए मेरे साथ आज खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने जब रोजा रखे तो उन्होंने भी अपने जमीनी सफर को, जो उनका मिशन था वो पूरा करने के लिए आए थे, तो जो नजात की बशारत देने के लिए आए थे, तो जब उस बड़े मिशन को उन्होंने पूरा करना था तो उन्होंने अपनी जिंदगी को
किस तरह खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने बाप के हुक्मों के मुताबिक जो था गुजारा था। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो रोज़ा जो है 34 दफा जो है आया है, और अगर नए अहदनामा में है तो वो 20 मरतबा है, और पूरी बाइबल में तकरीबन 35 मरतबा ऐसे मकामात पाए जाते हैं जहां पर जो है रोज़ों का जो है जिक्र आता है। सो अक्सर लोग जो है वो रोज़े के बारे में कहते हैं कि जो मसीहियों का रोज़ा जो है वो सिर्फ जो तवे पे पकी होती है, आग पे पकी हुई चीजें होती है वो नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं। ऐसा मेरे अजीजों कुछ भी नहीं है। और हम जो मसीह जो में मैच्योर हो चुके हैं, हमें इन बातों के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर क्यों हम लोग इन लोगों की बात सुनते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं इसका आंसर। सो हमारे पास जो है आजकल यहाँ पर तमाम जितने भी इस वक्त मसीही बहन भाई मौजूद हैं, मैं जानती हूँ कि ये काफी मैच्योर हैं और ये खुदावंद के कलाम को जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की अपनी सूरत ना बनाओ। हम जानते हैं ये जो फकी और फरीसी थे वो क्या करते थे, अगर पुराने अहदनामा में भी देखा जाए और नए अहदनामा भी में देखा जाए, वो जब भी रोजा रखते थे तो क्या करते थे, अपने बालों में कंघी नहीं करते थे, बालों को खुला छोड़ जाते थे, और अपने मुंह पर जो सफेद कलर की राख थी वो लगा लेते थे, और अपने चेहरे को यूं उदास बनाते थे कि जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा जो है उनको रोजा लग रहा है, और वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि वाकया ही हमने रोजा रखा है, ताकि लोग जान सके कि इन्होंने रोजा रखा है। और जबकि हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, अपने मुंह को धोना है। मुंह धोने का मतलब है कि अपने आप को पाकीज़गी में लाना है, और क्या करना है, तेल डालना। जो तेल होता है वो क्या करता है, ये खुदा के मसा को जाहिर करता है कि हमारी जिंदगियों में जो है खुदा की गयूरी, उसकी मामूरी और उसका मसा हमारी जिंदगियों में मौजूद है, और जिसकी वजह से ना तो हमें ये रोज़े जो हैं ना ही हमें कोई तकलीफ देते हैं, बल्कि हम इनको क्या करते हैं, खुशी के साथ रखते हैं और किसी के सामने इसका इजहार भी नहीं होने देते। सो जिस तरह आप जानते हैं कि उन 5 कंवारियों के पास जो 10 निकली थी, 5 के पास जब तेल खत्म हो गया था तो वो खुदा की अब्दी बादशाहत से जो थी वो महरूम हो गई थी, और जिनके पास था, जिनके पास खुदा का आखिर तक कलाम और कलाम की बातों पर अमल था, उसका मसा था, उसकी मामूरी थी, और वो खुदा की उस बादशाहत में दाखिल होगी, और उनके लिए वो दरवाजा जो था खुल गया था। आज मैं खुदावंद के कलाम में से जब पढ़ रही थी तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आखिर जो है मसीही जो है 40 रोजे ही क्यों रखते हैं, 30 क्यों नहीं रोजे रखे जाते। तो मैं जब खुदावंद के कलाम को पढ़ रही थी तो मैंने खुद भी इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा इस बरकत को हासिल किया था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें ये जो 40 का नंबर है, मैं आज आपको इसके बारे में बताती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में जितने भी हवाले जात हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के जो भी फैसले हैं उस वक्त की कलीसियाओं के, उस वक्त के बुजुर्गों के जो फैसले थे, उनकी बुनियाद जो थी इल्म इल्हाद यानी थियोलॉजी पर होती थी। और ये बाइबल की एक रस्म है जिसे तहारत की रस्म कहते हैं, और ये पाकीज़गी की रस्म है, सफाई की रस्म है, यानी कि अपनी जिंदगी में जो भी गुनाह होता था उसको उससे साफ किया जाता था। अगर आप लोग पुरानी अहदनामा में देखें तो वहां पर जो एक तहारत की रस्म पाई जाती है एबार में, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि अगर किसी को कोढ़ है तो उसका क्या होता था, उसको वहां से जो नॉर्मल लोग होते थे जिनको नहीं होता था उसको बाहर निकाल दिया जाता था, और उसकी ट्रीटमेंट होती थी, और जब तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती थी वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता था, वो उन नॉर्मल लोगों में नहीं रह सकता था। तो उसकी जो तहारत के दिन होते थे वो 40 दिन होते थे, और उसके बाद उसके नॉर्मल हो के ट्रीटमेंट के बाद उसको क्या किया जाता था, उसको बोला जाता था कि वो पानी से 40 वक्त जो है टाइम जो है उसको बात लिया जाए, ताकि वो क्या हो, इस तहारत से, इस पाकीज़गी में वो आ जाए, और वो उससे सारी गंदगी जो है वो दूर की जाए। क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि मेरा और आपका खुदा जो है वो पाकीज़गी का खुदा है, और वो बुराई भलाई का खुदा है, और वो बेहतरी का खुदा है। वो गंदगी को देख नहीं सकता क्योंकि उसकी आंख जो है वो पाक है। तो इसी तरह ये तहारत की रस्म से उसको जो है
40 रोज के बाद जो है उसका फैसला किया जाता था और फिर वो जो है वो नॉर्मल लोगों में आ जाता था। और इसी तरह हम देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो 40 का जो अदद है, ये है पुख्तगी का अदद, पाकीज़गी का अदद। और मेरे अजीजों, जब तक एक मसीही की जिंदगी में पुख्तगी नहीं, पाकीज़गी नहीं है, वो मसीही कंप्लीट नहीं है। सो जब तक हमारी जिंदगियों में पुख्तगी है, तो हम इसी पुख्तगी के साथ हर उस बुरे काम पर क्या पाते हैं? गलबा पाते हैं। और गलबा किसके वसीला से पाते हैं? कलाम के वसीला से ही हमें गलबा मिलता है। और अब जब देखें पैदाइश में, और पैदाइश में हम देखते हैं कि जब नूह के वक्त में जमीन जो थी बहुत ज्यादा बदकारी की वजह से नापाक हो चुकी थी, और जब खुदा ने उस बदी को देखा तो वो उसको देख ना पाया। जिस खुदा ने उसी इंसान को अपने लिए बनाया और इतनी खूबसूरत दुनिया को बनाया, लेकिन जब उनकी बदकारी को देखा तो उसने क्या किया? इस दुनिया को पानी से तबाह करने का हुक्म दिया। आप पैदाइश और उसका 8 बाब और उसकी 6 आयत में देखें, तो जब वहां पर तूफान आ गया तो मेरे अजीजों 40 दिन जो था वो तूफान रहा, और 40 दिन के बाद जो है खुदा ने नूह को हुक्म दिया, और उसने क्या किया था? कश्ती का जो था दरवाजा, खिड़की को खोला था, तो पानी जो था, बारिश जो थी, तो वो बंद हो गई थी। यानी कि वहां पर भी 40 दिन के बाद तहारत की रस्म से जमीन को पाक किया गया। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में तहारत का होना, पुख्तगी का होना, पाकीज़गी का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप खरूज 34 बाब में आए और वहां पर मूसा को देखें, जो कि खुदा का बहुत ही नजदीक, उसका उस बनी इसराइल को निकालने का रहनुमा था, उसका दोस्त था, लेकिन उसको भी 40 दिन जो है खुदा से कलाम को हासिल करने में लगे थे। और इस कलाम को हासिल करने के लिए उसने भी 40 दिन का रोजा रखा था, और फिर वो भी पाकीज़गी और पुख्तगी में हुआ था, तो खुदा ने उस पर जो था अपने कलाम को नाज़िल किया था। और अगर मेरा और आपका खुदा अपने बंदों को जो है इतनी पुख्तगी में, इतनी पाकीज़गी में देखना चाहता है, तो मैं और आप कहां चाहती हैं? हम लोगों को भी जो है अपनी जो जिंदगी जो हमारी अपनी नहीं है, जो उसके जलाल के लिए है और जिसको बनाया ही उसने अपने लिए है, तो हमें क्या करना है? उसके जलाल के लिए ही उसको खर्चो इस्तेमाल करना है। और इसी तरह हम देखते हैं मूसा को, जब बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला था खुदावंद के मंसूबे के मुताबिक, तो वहां पर भी क्या हुआ था? ये 40 दिन का सफर था। लेकिन ये 40 दिन का सफर जो है क्यों 40 सालों में चला गया? ये उनकी नाफरमानी की वजह से वो 40 सालों में चला गया। और मेरे अजीजों, अगर हम खुदावन यसु मसीह की मिनिस्ट्री की तरफ देखें, जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करना था, इस निजात का जो बशारत का पैगाम लेकर वो इस दुनिया में आए थे, जिनकी पैदाइश पे ही ये सारे हमें पैगामात मिले थे, तो उन्होंने भी क्या किया था? 40 दिन का जो था बियाबान में रोजा रखा था। अब हम देखते हैं कि वो ही बनी इस्राएल जिसको खुदावन यसुम मसीह ने, अगर आप लोग खुदावन के कलाम में से देखें, खरूज की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत में, वहां पर बनी इस्राएल को खुदावन ने कहा कि ये बनी इस्राएल मेरा पहलौठा बेटा है। और यहां पर जो है मत्ती की अंजील 3 बाब और 17 में देखें, वहां पर खुदावन ने अपने बेटे को कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब देखें, वो भी बेटा है, इधर ये भी बेटा है,
उसको भी मिस्र की गुलामी से निकाला गया है और वो भी बियाबानी सफर में है, और इधर से यीशु मसीह भी बियाबानी सफर में है। और अब यहां पर देखते हैं कि इन दोनों बेटों में फर्क क्या है। इन दोनों बेटों में ये फर्क है, जो बनी इस्राएल जो है वो खुदा का भी पिलौठा बेटा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, बियाबानी सफर में उन्होंने खुदावंद के हुक्मों की बजाय अपने ही हुक्मों को अपनी जिंदगी में तरजीह दिया है। उन्होंने वहां पर क्या किया है, नाफरमानी की है। उन्होंने जब मिस्र की गुलामी से निकाला है और दोबारा पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, हाय मिस्र के खीरे, हाय मिस्र के ये खाने वो खाने। मेरे अजीजों, आप लोग लूत की बीवी से वाकिफ हैं कि जो खुदा में आ जाता है और जो पीछे मुड़कर देखता है उसका क्या हश्र होता है। अगर खुदा ने जब उनसे वादा किया था कि तुमको मैं ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है, तो मेरे अजीजों उनका फर्ज था कि वो खुदावन के वादों पर क्या करते, अमल करते। और लेकिन उन्होंने वहां पर क्या किया है, उन्होंने वहां पर अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और उसको अपना खुदा बना लिया, उसको सजदा करना शुरू कर दिया। और अब यहां पर देखें, जो खुदावन का बेटा यीशु मसीह है, उसने जब मत्ती की अंजील 4:10 में देखें, वहां पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शैतान को कहा, ऐ शैतान दूर हो जा। हमें क्या करना है, खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना है। और मेरे अजीजों, पहाड़ी वास में मैंने ये भी बताया था कि 10 अहकाम पर हमें क्या करना है, अमल करना है। और ये 10 अहकाम में पहला हुक्म है, उन्होंने वहां पर उस सोने का सबसे इकट्ठा करके बछड़ा बना लिया था। अगर हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो देखें, अगर हमारे पास चर्चिस नहीं है, देखिए अगर कोई खादमीन ऐसा है जिसके पास जॉब नहीं है, या कोई ऐसा बहन भाई है जिसके पास कारोबार नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रोजे तो हम रख लेते हैं, तो क्या कभी हमने अपने सोनों को जमा करके या अपने पैसों को जमा करके ऐसे लोगों की हमने मदद की है? जबकि रोजे तो हमें ये चीज सिखाते हैं ना। तो लेकिन यहां पर उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी अपने दिल को राजी करने के लिए खुदा को छोड़कर बुत परस्ती की तरफ गए हैं। और जबकि यीशु मसीह ने क्या किया है, खुदा के हुक्म को अपनी जिंदगी में, अपने बाप के हुक्म को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया है, और उन्होंने अपने बाप ही के हुक्म पर क्या किया है, अमल किया है। और मेरे अजीजों, यहां पर बनी इस्राएल खाने की ख्वाहिश की तरफ बढ़ी है, और जबकि उसका बेटा जो है वहां पर बियाबानी सफर में कह रहा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो आज अगर हम भी ऐसा ही रोजा रखते हैं कि अपने हिस्से की रोटी में से ऐसे लोगों को देते हैं जो वाकया ही इसके हकदार हैं, तो मेरे अजीजों, ये वो रोजे हैं जो कि पोशीदगी में हमारा बाप हमारे अमालों को देखता है, तो उसके वसीला से वो क्या देता है, हमें अजर देता है। हालेलुया। यहां पर इन दोनों बियाबानी सफर में हम देखते हैं कि एक जो बनी इसराइल जिसको पिलौठा बेटा कहा गया है, उसने क्या की है, नाफरमानी की है, और उसकी वजह से 40 दिन का जो सफर था 40 सालों में चला गया है। और यहां पर उसके बेटे ने बियाबानी सफर को बाखूबी खुदावंत के अपने बाप के हुक्म के मुताबिक जो है किया है, और जिसकी वजह से वो क्या हुए हैं, कामयाब हुए हैं। यहां पर उनका बेटा जो है वो बुड़बुड़ाने वाला नहीं, शिकवा करने वाला नहीं, बल्कि खुशी से इस सफर को पूरा करने वाला और इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए वो क्या हो गया है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पुख्तगी में और पाकीज़गी में कामल हो गए हैं। आज मैं अपने आप से और आपसे पूछती हूँ, क्या मैं और आप जब रोजा रखते हैं तो हम में कितनी पुख्तगी होती है, हम में कितनी पाकीज़गी होती है? हमारे रोजे भी क्या यीशु की तरह यही है कि हम सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से ही जीते रहेंगे? जब हम रोजे रखते हैं, हम कभी
अपने मोबाइलों को पकड़ लेते हैं, टाइम को पास करने के लिए हम कोई ना कोई देख लेते हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसे जो रोजे हैं हमारी जिंदगी में हमारे मसा को खत्म करते हैं, हमें खुदा से दूर करते हैं। और जबकि जो रोजा होता है वो एक कुर्बानी होती है, देने वाले और लेने वाले को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो हमसे वादे करता है उनको बिल्कुल वो पूरा करता है, उनको वो कभी भी नहीं ना में करता, बल्कि वो रोजे जो हैं बिल्कुल हमारी जिंदगियों में उसके बेटे की तरह जब रोजे होंगे तो वो मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगियों में जो है वैसे ही खुदावंद काम करता है। आमीन। खुदावंद के कलाम में से अगर हम लोग निकालें, अगर मेरे साथ आप लोग निकालें यशाया और उसका 58 बाब आप मेरे साथ निकालें, तो कौन से ऐसे रोजे हैं जो कि खुदावंद पसंद नहीं करता, उसको हम देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 4 आयत में, देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह से रोजे नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज जो है आलमे बाला पर सुनी जाए। एक मिनट, सॉरी। अब अगर हम लोग भी रोजा रखते हैं तो हम अगर किसी के लिए अपने दिल में किसी तरह का भी नफरत रखते हैं, बुग्स रखते हैं और उसकी जरूरत के बारे में नहीं सोचते, तो मेरे अजीजों ये हमारे रोजे जो हैं, खुदावन के कलाम में हमने अभी पढ़ा है कि ये रोजे जो है इसकी आवाज जो है आलमे बाला पर कभी भी नहीं सुनी जाएगी। जिस तरह बियाबान में उस पेलोठे बेटे ने क्या किया है, बनी इस्राएल ने क्या किया है, अपने ही हुक्म बनाकर उन पर अमल किया है, तो उन्होंने अपने सफर को 40 दिन के तहारत के सफर को 40 सालों में ले गए हैं। और इसी तरह आज मैं और आप भी ऐसे ही रोजे रख के अपनी जिंदगी के जो मिशन होते हैं, अपनी जिंदगी के जो मकसद होते हैं, उनको हम अपनी जिंदगियों में पूरे होते नहीं देखते, तो फिर हम किस पर बुड़बड़ाते हैं? हम खुदा पर बुड़बड़ाते हैं। हमने कभी अपनी नियतों पर गौर ही नहीं किया कि हमारी नीयत क्या थी। मेरे अजीजों, अगर हम देखें कि जब दानियल ने रोजा रखा तो उसने क्या किया, खुदा से रोया को समझने के लिए एक सीरी से वो आया हुआ है और वहां पर भी वो डर नहीं रहा, वहां पर भी वो खुदावन के काम को कर रहा है और खुदावन से रोजे रखकर वहां पर वो रोया को मांग रहा है। आस्तर को देखें, वहां पर वो एक बादशाह की महल में पहुंची है, उसने वहां पर बनी इस्राएल की तरह अपनी जिंदगी में अपनी जरूरत को नहीं उसने अव्वल दर्जा दिया, उसने अपनी कौम के दुख को देखा और उनके साथ मिलकर क्या किया है, रोजा रखा है। आज मैं और आप भी अगर इज्तिमाई तौर पर आईडी पर सब मिलकर एक दूसरे के दुख के लिए रोजा रखते हैं, कलीसिया में बढ़ोतरी के लिए रोजा रखते हैं, अगर हमारी जिंदगियों में ऐसे मसले हैं तो हम यूनाइट होकर रोजे रख रहे हैं, तो मेरे अजीजों वो आवाजें हैं जो आलमे बाला पर सुनी जाती हैं। क्योंकि इस कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ पढ़ें 5वीं आयत में, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद आया, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, क्या तू उसको ऐसा रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल होगा? हालेलुया। और आगे लिखा है, जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आजाद करे और हर एक जुए को तोड़े। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो मसीहियों का रोजा है वो पुख्तगी का, पाकीज़गी का रोजा होना चाहिए और उनकी जिंदगी में जुल्मों की जो जंजीरें हैं, जुए के जो बंधन हैं
और उनको तोड़ने के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करना है, शिफायत करनी है। और जब हम ऐसे रोज़े रखते हैं तो मेरे अजीज़ों वो खुदा की हज़ूरी में सुने जाते हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों जो अपने सर को झुकाता है जौ की तरह, वो अपने आप को इनकिसार कर देता है, आजिज़ कर देता है। वो खुदावंद के हुक्मों के आगे अपने आप को झुका देता है और उसी के हुक्मों पर उस जिंदगी को जो उसके जलाल के लिए है, जो उसके मिशन के लिए उसने दी हुई है, उसको खर्चो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और जब हम उसको उसी तरह से खर्चो इस्तेमाल करते हैं तो मेरे अजीजों तब हमारी जिंदगियों में क्या होते हैं, हम रूह के फलों से भर जाते हैं, रूह की नेमतों से भर जाते हैं। जिस तरह दानियल जो था वो किससे भर गया, वो रोया की को समझने के लिए और उस बादशाह को बताने के लायक बना। वो किसने बनाया, वो जानता था कि मेरा जो सर झुका है तो उस बाप की हजूरी में झुका है जो कि लश्करों का खुदा है और जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। उससे बढ़कर कोई भी दुनिया में माबूद नहीं, क्योंकि दुनिया के माबूद महज पुत हैं, लेकिन मेरा खुदा और आपका खुदा जिंदा खुदा है जो कि हर एक काम को करने की ताकत रखता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मसीही रोजे जो हैं वो मेच्योर रोजे होने चाहिए, ताकि हमारा खुदा जो पोशीदगी में हमें देखता है वो हमें क्या दे, बदला दे। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें किसी इंसान से बदला नहीं लेना, हमें अपने मुंह को बगाड़ना नहीं है, हमें लोगों के सामने आपको जाहिर नहीं करना कि मैं रोजे में हूं और लोग मेरे पे तरस खाएं, मैं काम ना करूं। नहीं मेरे अजीजों, हम लोग अपनी जॉब भी तो नहीं छोड़ते। बेशक हमने रोजा रखता है अपनी जिस्मानी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि हमारी पे में से कमी ना हो जाए, तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या मैं और आप जो है मैच्योर होने के लिए, इस पाकीज़गी को, इस पुख्तगी को हासिल करने के लिए हम अपना जाती तौर पर जो ताल्लुक है वो खुदावंद के साथ जो है वो सिंसियर तौर पर रखना चाहिए। और जब ये सिंसियर तौर पर जो है खुदावंद के साथ होगा तो फिर उसका रूह जो रजीदा हो जाता है वो कभी नहीं रजीदा होगा, बल्कि वो हमारी जिंदगियों को क्या करेगा, हमारी जिंदगियों को मसों से ब्लेस करेगा और हमारी जिंदगियों में हर वो काम हो जाएंगे जो बहुत के सालों से रुके हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मैं और आप जो हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मसीहों पर जो रोजे हैं वो फर्ज किए गए हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हम पर ये रोजे फर्ज नहीं किए गए। मैं कहूंगी कि ये रोजे जो हैं हम पर कर्ज किए गए हैं। हालेलुया। ये कैसे कर्ज किए गए हैं मेरे अजीजों? खुदावंद ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसकी कुर्बानी के वसीला से, उसकी अनमोल कीमती खून के वसीला से हम उसके क्या हो गए हैं, मरकूस हो गए हैं, हम उसके कर्जदार हो गए हैं। तो मेरे अजीजों, हमें जरूरी नहीं है कि हम यही 40 दिन के जो रोजे हैं यही हम पर फर्ज हैं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हम तो उसके इतने कर्जदार हैं कि हम इन 40 से भी बढ़कर जब भी हम चाहें, जिस तरह खुदावन के कलाम में लिखा है, जब तुम रोजा रखो, तो हम जितने भी रोजे रखकर इस कर्ज को अपनी जिंदगी से उतारना भी चाहें तो मेरे अजीजों हम नहीं उतार सकते। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि जिस तरह उसके कलाम में लिखा है कि जब रोजे रखो अपनी सूरतें ना बगाड़ो। क्योंकि जब उसने रोजे रखे थे तो उसने खुशी के साथ ये 40 रोजे रख कर, और जब सलीब पर भी थे तो अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और वहां पर भी खुशी से अपनी जान का नजराना दिया। क्या मैं और आप खुशी के साथ इस जस्मीनी सफर को कर रहे हैं? क्योंकि मेरे अजीजों, ये जो पहाड़ी वास है ये हमें
अब्दी आसमानी बादशाही के म्यार के मुताबिक जो है खुदावंद हमें देखना चाहता है। हालेलुया। और इस म्यार के मुताबिक हमें उतरने के लिए उसकी मानद हमें कामल होना है, और कामल होने के लिए हमें उसके एक एक हुक्म को अपनी जिंदगी में जो है अमल करना है। सो हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें ऐसा बाप मिला जिसने बनी इसराइल को वहां से निकाला, लेकिन वो पेलौठा बेटा इस बियाबानी सफर में निकाम रहा, लेकिन इसलिए उसने अपने बेटे को इस जमीनी सफर में भेजा और वो बियाबानी सफर में कामयाब रहा। और उन्होंने हमें यही नमूना दिया है कि हमें भी इस सफर को खुशी के साथ, रोजे में भी और खुदा की हर एक खिदमत में भी उदासी के साथ नहीं, लाचारी के साथ नहीं, नाशुक्री के साथ नहीं, बुड़बड़ाहट के साथ नहीं, बल्कि पुख्तगी, पाकीज़गी, मसे के साथ और हर वक्त अफसाइश के साथ हमें इस सफर को करते जाना है। हालेलुया। जब हम इस तरह इस सफर को कंप्लीट करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वो हमें उस म्यारी अब्दी आसमानी बादशाहत के म्यार के मुताबिक हमें जो है देखना चाहता है। इसी तरह शागिर्दों को उन्होंने तालीम दी और हम तक पहुंची, आज हमें खुदावंद के खादमीन से पहुंची, और आज हम आगे से इसको खुशखबरी को सुना रहे हैं। तो क्या जैसे वो हमारा उस्ताद था, आज हम वैसे उस्ताद हैं? जैसे वो कामल था, हम हैं? मेरे अजीजों, अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान कभी भी कामल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे अजीजों, मसीह भी इस दुनिया में कामल इंसान भी था और कामल खुदा भी था। हम, क्योंकि कलाम में लिखा है बातों बातों में खता ना करो। जिन बातों में मेरे अजीजों हम जानबूझकर गुनाह पर गुनाह करते हैं वो हमें माफ नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर अनजाने में हो जाते हैं तो मेरे अजीजों उसको हमें वो माफ कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों, बेशक वो माफ करने में सच्चा और आदिल है, जैसे कि पहला यूहन्ना और उसका 2 बाप वहां पर पढ़े कि उसका पाक खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक और साफ करता है। तो मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाक और साफ करता है तो हम गुनाह पर गुनाह करते रहें, हरगिज़ नहीं। बल्कि हमें क्या करना है, जिन गुनाहों से हम बच सकते हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि जितनों ने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया है उसको भी उसने अपनी बेटियां और बेटे बनाया है। और हमारा भी ये जमीनी सफर है और हमें भी उसके बेटे के सफर के मुताबिक ही इस सफर को कंप्लीट करना है। हालेलुया। सो खुदावन से हमें इन तमाम बातों के लिए दुआ करनी है और हमारी जिंदगियों में, हमारे सरों में हमेशा खुदावंत का साया रहे, खुदावंत की अनॉइंटिंग रहे, खुदावंत का मसा रहे, और हम हमेशा जो है जो भी काम करते हैं और उसका जो अजर है वो हमारा खुदा हमें देख रहा है, वो हमें पोशीदगी में बदला देने के लिए तैयार है। अपनी सूरतों को ना बगाड़ें बल्कि खुशी से इस काम में अफसाइश करते रहें। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और इस जमीनी सफर में खुदावंद हमें हमेशा ये तौफीक दे कि हम उसके मुताबिक ही इस जिंदगी को गुजारने वाले हों। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।